कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद तीसरे दिन आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और संविधान से बंधे हुए हैं, कुछ दिनों में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी जो फैसला लेगी उस पर काम करेंगे। सुधाकर सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो भी प्रतिक्रिया दी, जिन शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द संसदीय शब्द है, असंसदीय शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया। पार्टी ने जो नोटिस किया है उस समय सीमा के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। क्योंकि यह मामला पार्टी के भीतर अंदरूनी है, इसीलिए सार्वजनिक तौर पर मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है और उसका क्या जवाब दिया जाएगा। पार्टी जैसा निर्णय लेगी उस हिसाब से हम लोग मेरी जानकारी के हिसाब से सब लोग जैसा कहते हैं कि महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं और उनको ही तय करना है कैसे सरकार चलाएंगे। एक भी आपत्तिजनक शब्द नहीं है। मैंने जितने भी शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है वह शब्द संसदीय शब्द हैं। हम लोगों को सिखाया जाता है जब हम विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, तो क्या शब्द संसदीय हैं, असंसदीय हैं, वो हम लोगों को एक पढ़ाया जाता है। मैंने अभी तक कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जो असंसदीय है। कड़े हो सकते हैं, असंसदीय नहीं है। जेडीयू नेता बलियावी के बयान पे राजनीति गर्मा गई है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाषाई आतंक किसी को नहीं फैलाना चाहिए। राजनीतिज्ञों को भाषा का मर्यादा रखनी चाहिए। जो भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं उनके लिए पार्टी नेतृत्व सक्षम है। देश संविधान से चलना चाहिए। संविधान के नियम कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस तरह की भाषाओं का राजनीति में कोई समर्थन नहीं कर सकता। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। कार्रवाई की मांग को लेकर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह जदयू का आंतरिक मामला है। भाषाई आतंक किसी को भी नहीं फैलाना चाहिए। घृणा और नफरत की राजनीति के खिलाफ ही हमारी पार्टी की, हम लोगों की लड़ाई है। तो ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। इस तरह की नफरती भाषाओं से सबको परहेज करना चाहिए। खास करके राजनेताओं को ऐसी अमर्यादित टिप्पणी से बचना चाहिए जिससे समाज में गलत संदेश जाता हो। तो ये जेडीयू का नेतृत्व इस पर संज्ञान लेगा, वो सक्षम है। लेकिन हम मानते हैं कि इस तरह की भाषाओं का कोई भी सभ्य समाज और राजनीति व्यक्ति, इसका राजनीतिक दल समर्थन नहीं कर सकता। ऐसे भाषाओं से निश्चित रूप से परहेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बीजेपी विरोधी तो चाहते ही हैं कि ऐसे ही मुद्दों को हवा दी जाए। तो हम भी अगर उन्हीं के पिच पर जाकर खेलेंगे तो उनको भारतीय जनता पार्टी तो ये चाह रही है, लेकिन हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कई बार कहा कि हम ऐसे बातों पर, इन मुद्दों पर उलझने वाले नहीं हैं। हम काम की बात करते, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई की।